नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बात की थी समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी का औसत हमने निकालना सीखा था। उसी क्रम में आज हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट हमें क्वेश्चन जो दिया गया है वो दे रखा है कि 5 के प्रथम 20 गुणजों का औसत पूछा है। 5 के मल्टीपलों का औसत आपसे पूछा गया है। मल्टीपल या गुणज क्या होता है? जैसे पहला जो गुणज होगा 5 का, 5 गुणा 1 5 हो गया। दूसरा जो गुणज है वो 10 हो गया। तीसरा जो गुणज है वो 15 हो गया। इसी तरीके से उसने कहा है 20 गुणजों तक का पूछा है आपसे। 20 गुणज पूछे हैं। 20 गुणज पूछे हैं तो जो 20वें नंबर पे होगा वो 5 गुणा 20 यानी कितना हो जाएगा? 100। समांतर श्रेणी के लिए हमने आसान सा सिस्टम देख रखा था कि भाई पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़ के और आधा करना है। फर्स्ट और लास्ट का आपसे हाफ के लिए औसत निकाला था। तो पहली संख्या 5, अंतिम संख्या 100 में 2 का भाग देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 102.5। इसी तरीके से अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो हमें दे रखा है फैक्टर, यानी कि ये कहा गया है कि उन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 100 को विभाजित करती हैं, यानी कॉमन फैक्टर। गुणनखंड की बात कर रहा है। गुणनखंड या कॉमन फैक्टर क्या होगा? वे सभी संख्याएं हैं जो किसी भी संख्या को पूरी तरीके से विभाजित करती हैं, तो वो सारी की सारी संख्याएं उसका गुणनखंड होगी। जैसे आपसे कोई पूछता है कि 12 के गुणनखंड क्या है, तो मैं कहूँगा 12 में 1 का भाग चला जाता है, 1 हो गया, 2 है, 3 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 6 है, 12 है। तो ये 12 के कॉमन फैक्टर हो गए, गुणनखंड हो गए। इसमें आपसे उसने ये पूछा है कि 100 को विभाजित करने वाली, यानी 100 के गुणनखंड आपसे दिए गए हैं। तो भाई वैसे तो नॉर्मली पता कर सकते हैं, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 हो जाएगा, 20 है, 25 है। लेकिन यदि हम ये कहें कि 5000 को विभाजित करने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो किस तरीके से निकालते हैं हम फैक्टर? कुछ नहीं करना, हमें 100 जो दे रखा है इसके गुणनखंड करने हैं। और 100 के गुणनखंड करने के लिए अपन क्या करेंगे? 100 के हमें गुणनखंड दे रखे हैं, तो 100 का गुणनखंड करने के लिए कुछ नहीं करना, हमें 100 के गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग जा रहा है 20 बार, 2 का भाग दिया हमने 50 बार, फिर 2 का दे दिया 25, फिर 5 का दिया 5, फिर 5 का दिया 1। इसे मैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ। हमें यदि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, क्योंकि हमें जब भी औसत चाहिए तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन सम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि हमें राशियों की संख्या चाहिए और राशियों की संख्या हम निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना, आपको केवल पावर जो है उसे देखना है। यहाँ जो भी संख्याएं दी गई हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, केवल घात देखनी है। यहाँ जो भी घात दे रखे उसमें 1 बढ़ा के लिखेंगे। जैसे 2 है तो 2 + 1, यहाँ भी 2 है तो 2 + 1, यानी 3 × 3, तो राशियों की संख्या हो गई 9। हमें यदि योग ज्ञात करना है तो योग के लिए अपन क्या करेंगे? जो भी आपको पावर दे रखी है संख्या की, इस पावर तक मैक्सिमम आपको जाना है, 0 से स्टार्ट करें। जैसे यहाँ 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। मान लीजिए यहाँ यूँ होता 3 की पावर 4 होता, तो मैं लिखता 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2 + 3 की पावर 3 + 3 की पावर 4। इसी तरीके से अगला आपको 5 की पावर 2 दे रखा है, तो इसे भी मैं यूँ लिखूँगा 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। यहाँ हम देख रहे हैं किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। 2 की पावर 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इसी तरीके से 5 की पावर 0 का मान 1, 5 की घात 1 5 और 5 का स्क्वायर 25, 4 2 6 और 1 7, 25 5 30 और 1 31। यहाँ अपन देख रहे हैं योग आ गया आपके पास में 217। हमें औसत पूछा गया है, राशियों की संख्या 9 होगी।
इन संख्याओं का जो योग होगा वो 217 होगा। तो 217 में हम 9 का भाग देंगे, 9 दूनी 18, 37 हो जाएगा, 9 4 36, 1 बचेगा, तो आंसर आएगा 24 सही 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है इसने। क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, और फिर औसत पूछा गया है। यानी योग हमें ज्ञात करना है, या डायरेक्ट औसत की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि योग बटे राशियों की संख्या औसत प्राप्त हो जाएगा। प्रथम 20 तक जो प्राकृत संख्याएं हैं इनके वर्गों का औसत हमें निकालना है। तो योग निकालने के लिए हम करते हैं n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। ये प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए फॉर्मूला है। लेकिन हमसे इस बार योग नहीं पूछा गया है, हमसे औसत पूछा गया है। तो औसत के लिए अपन राशियों की संख्या का भाग देंगे। यहाँ जो n है वो राशियों की संख्या को डिनोट कर रहा है। जैसे 1 से 20 तक है तो n की जो वैल्यू है वो 20 है। संख्याएं भी राशियां 20 होंगी तो n से n कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास n प्लस 1 2n प्लस 1/6 ये औसत का फॉर्मूला होगा। औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n की वैल्यू रखूंगा 20 प्लस 1 21 हो गया, 20 दूना 40 और 1 41 हो गया, बटे 6। 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 7 21, 7 एकम 7 4 28 में 2 का भाग देंगे, 143.5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है। नेक्स्ट अपन को दे रखा है कि 20 तक की सभी विषम संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा है। तो चाहे भले सम संख्या दे रखी हो या फिर विषम दे रखी हो, सम या विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए अपन n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2/6 ये सम संख्याओं का योग भी ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है, और विषम संख्याओं के वर्गों का योग भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ आपसे कहा गया 20 तक विषम संख्याएं हैं, तो 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यानी फाइनल आपकी होगी 19 का स्क्वायर। यहाँ n की वैल्यू 19 है, लेकिन हम अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं कि जो संख्याएं होंगी राशियों की संख्या वो सम और विषम में हाफ हाफ हो जाएंगे। यानी 10 तक यदि आपसे दे रखा है तो 5 सम संख्या होंगी, 5 विषम होंगी। तो हम यूँ कहेंगे कि n की वैल्यू तो 19 है, लेकिन यहाँ पे राशियों की संख्या जो होगी वो 10 होगी। तो वैल्यू रखेंगे n यानी 19 इंटू 19 प्लस 1 20 और 19 प्लस 2 21 बटे 6। लेकिन ये योग होगा, हम जब औसत निकालेंगे तो राशियों की संख्या का भाग और देंगे, और राशियों की संख्या यहाँ पे है कितनी 10, क्योंकि 20 तक में 10 सम संख्याएँ होंगी और 10 विषम होंगी। 10 से डिवाइड 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 19 इंटू 7 यानी कि अपना जो आंसर होगा वो होगा 133। इसी तरीके से सम संख्याएं दी गई होती तो सम संख्याओं के वर्गों का जो औसत होगा वो भी इसी तरीके से ज्ञात करेंगे। n की वैल्यू फाइनली जो भी होगा वो लिखेंगे, बटे राशियों की संख्या में ध्यान रखना है जितनी भी राशियां होंगी उनका आधा होगा। जैसे 100 तक संख्याओं में सम संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा है तो n की वैल्यू आप 100 लिखेंगे सम संख्याओं के लिए, लेकिन राशियों की संख्या जो होगी वो 50 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 1 से 10 तक की जो प्राकृत संख्याएं हैं इनके घनों का औसत पूछा गया है। जो भी क्यूब है 10 तक की प्राकृत संख्याओं का उनका औसत आपसे पूछा गया है, और क्यूब यदि दे रखा है तो योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, इस पूरी टर्म्स का यदि होल स्क्वायर कर देते हैं तो हमें घनों का
योग प्राप्त होता है। लेकिन मुझे तो औसत निकालना है। औसत के लिए अपन क्या करेंगे, बटे राशियों की संख्या, और राशियों की संख्या n की जो वैल्यू होगी वही राशियों की संख्या है, क्योंकि 1 से 10 तक घनों का यदि औसत पूछा गया है तो n की वैल्यू भी 10 है, राशियों की संख्या भी 10 है। तो यदि औसत निकालना है तो मुझे इसे डिवाइड करना होगा किससे, n से। n का स्क्वायर में n का भाग लगेगा n/4, फर्स्ट प्लस लास्ट का स्क्वायर। ये हमें घनों के औसत का फॉर्मूला प्राप्त हुआ है। n की वैल्यू रखेंगे 10 बटे में 4 इंटू फर्स्ट हमारा 1 है, लास्ट आपका 10 है, तो 10 और 11 का यदि स्क्वायर करेंगे तो 121। फाइनली हमारे पास 1210/4, 4 × 12, 4 दूनी 8, 302.5 हमें घनों का औसत प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं जिनमें 25 लड़के हैं और 6 लड़कियां हैं। हमें कुल विद्यार्थी कहा है 40 विद्यार्थी हैं जिसमें 25 लड़के हैं और 6 लड़कियां हैं, तो 6 लड़कियां हो गई कितनी, 15। फिर इसने हमसे कहा है कि लड़कों का औसत वजन 60 kg है और लड़कियों के लिए इसने कर रखा है कि लड़कियों का औसत वजन 52 kg है। तो नॉर्मली हम यूँ करते हैं कि एक जो लड़का है वो 60 kg का है, 25 लड़के दे रखे हैं, तो लड़कों का कुल वजन जो होगा वो 25 × 60। लड़कियों का औसत 52 kg दे रखा है, तो लड़कियों का जो कुल वजन होगा वो 15 × होगा 52। इसने पूरी कक्षा का औसत आपसे पूछा है, तो लड़कों का वजन प्लस लड़कियों का वजन पूरी कक्षा का वजन हो जाएगा। 25 × 6 करेंगे, 1500 kg लड़कों का वजन हो गया। 15 × 52 करेंगे, 780 kg लड़कियों का वजन हो गया। 1500 और 780 पूरी कक्षा का वजन देखें तो पूरी कक्षा का जो वजन होगा वो आपके पास हो जाएगा 2280 kg, जिसमें पूरी कक्षा सम्मिलित है। इन सभी का औसत निकालना है तो सभी के वजन में कुल संख्या का भाग दूंगा, तो कुल संख्या अपने पास 40 है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 4 × 5 = 20 और 4 × 7 = 28। तो पूरी कक्षा का औसत वजन हमें 57 kg प्राप्त हो रहा है। लेकिन एग्ज़ाम में इतनी कैलकुलेशन हमें नहीं करनी, बेसिक ये प्रोपेगेंडा हमें एग्ज़ाम के लिए सही साबित नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए इस क्वेश्चन को नहीं करना है। करना कैसे है इस चीज़ को समझिए, आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं उसी पैटर्न पे करूँगा। औसत के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, जो मैंने आपको शुरू में समझाया था कि औसत का मतलब ही होता है कि सभी में बराबर बराबर बांटना है। सभी में बराबर बांटना है तो किस तरीके से बांटेंगे, देखिए सीधा सीधा हिसाब है, 25 लड़के हैं, 15 हमारे पास लड़कियां हैं। आप कोई भी संख्या अपनी तरफ से मान सकते हैं कि मैंने मान लिया कि औसत ये है पूरी कक्षा का, चाहे भले इन्हीं में से कोई संख्या मान सकते हैं या फिर आप अलग भी मान सकते हैं। मैं दोनों तरीके से इस तरीके से करके बता रहा हूं इसको। जैसे मेरे पास सवाल है कि भाई 60 kg लड़कों का औसत वजन था, 60 kg लड़कों का था, 52 kg लड़कियों का था, तो मैंने यही मान लिया कि मेरे अकॉर्डिंग जो औसत है वो पूरी कक्षा का 60 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं लड़कों का 60 है, हमने भी यही माना, तो बिल्कुल ये तो सही है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि लड़कियों का औसत तो 52 ही है, एक लड़की का 52 है, इसका मतलब 60 से कम है ये। और कितना कम है, 8 kg। लड़कियों की संख्या कितनी है, 15। एक लड़की का 8 kg कम है और टोटल लड़कियां 15 है, तो मैं यूं कहूँगा कि औसतन आपका 120 kg लड़कियां कम कर रही हैं। इसको मैं औसत के रूप में निकालना चाहूँगा, तो पूरी संख्या में डिवाइड, क्योंकि लड़कों के तो अपन ने पहले ही मान रखा है, कुल मिला के पूरी कक्षा में लड़कियों की वजह से 120 की कमी आ रही है।
इसको औसतन निकालेंगे तो टोटल संख्या हमें दे रखी है स्टूडेंटों की 40, तो हम यूं कह सकते हैं कि औसतन कमी आएगी 3 की, और 3 की यदि औसतन कमी आएगी तो आपने जो 60 माना था वो औसत 3 कम होगा, यानी कि आंसर हमारे पास आ जाएगा 57। और भी आसान हम इसे बना सकते हैं, यदि संख्याएं डिवाइड हो रही हैं तो उसे काट सकते हैं। किस तरीके से, देखिए अनुपात के रूप में हम इसे डायरेक्ट करके छोटा भी कर सकते हैं। जैसे हमें दे रखा है लड़कों की संख्या 25 है, लड़कियों की संख्या 15 है, तो मैं यूँ कहूँगा कि 25 है 15 है, ये डिवाइड हो रहा है 5 5 25 और 5 3 15, तो यानी लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात आपको दे रखा है 5:3। इसने कहा है लड़के का औसत वजन 60 kg है, लड़की का औसत वजन 52 kg है। पिछली बार मैंने 60 ऑब्जर्व किया था, इस पर मैं 52 कर रहा हूँ। देखिए मैंने मान लिया कि पूरी कक्षा का औसत वजन 52 है, तो लड़कियां तो प्रत्येक 52 की, यानी यहाँ तो बिल्कुल सही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सही बंटवारा हो रहा है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि एक जो लड़का है वो 60 kg का है, 52 से ज़्यादा है 8 kg, यानी 8 किलो ज़्यादा है। कुल लड़कों की संख्या यहाँ देखी जाए इसके अकॉर्डिंग तो कितनी है भाई, 5। 52 kg प्रत्येक से अपन ने जब तुलना की औसतन लड़के से, तो 8 kg ज़्यादा था, लड़कों की संख्या 5 थी, तो 8 के हिसाब से 5 यानी कि ज़्यादा होगा कितना, 40। पूरी कक्षा का 40 ज़्यादा है। मैं औसत के रूप में ज्ञात करना चाहूँ कितना ज़्यादा है, तो लड़के 5 है, लड़कियां 3 है, यानी कि टोटल संख्या 8 है, तो औसत के रूप में ज़्यादा आएगा कितना, 5। तो मेरे जो 52 मैंने ऑब्जर्व किया था वो सही नहीं है, यानी कि आंसर 52 + 5 कितना होगा, 57। पहले पिछली बार हमने 60 माना, इस बार 52 माना। आप अलग संख्या भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं दोनों ही नहीं ले रहा, मैंने मान लिया कि औसत भाई 50 है, औसत 50 है। यहाँ लड़कों में देख रहा हूँ कि 60 औसत दे रखा है, यानी एक लड़का 10 ज़्यादा है, लड़कों की संख्या 5 है, तो 10 एक ज़्यादा है, और 5 लड़कों का निकालेंगे तो टोटल ज़्यादा हो गया कितना, 50। लड़कियों का वजन 52 kg है, हमने 50 माना है, एक लड़की का 2 kg ज़्यादा है, तो लड़कियां कितनी हैं, 3, यानी ज़्यादा हो गया कितना, 6। टोटल हम कहें तो 56 अधिक है। औसतन यदि देखें तो 5 लड़के और 3 लड़कियां, यानी 8, प्रत्येक के हिस्से में अधिक आएगा कितना, 7। तो हमारा आंसर होगा 50 + 7 57। आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसी तरीके से हम केवल ऑब्जर्व करेंगे एक संख्या को, या तो क्वेश्चन के अंदर से ही कर लेंगे या फिर अपनी तरफ से भी कर सकते हैं, और सारे क्वेश्चन हम इसी तरीके से हल करेंगे। एक क्वेश्चन और अपन यहाँ समझ रहे हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे लिखा गया है कि एक ABC 3 कक्षाओं का एक ग्रुप दिया गया है, और इन तीनों कक्षाओं के औसत क्रम से आपको दे रखे हैं 83, अगला दे रखा है 76, और नेक्स्ट हमें उसने दे रखा है 85। ये 3 वर्ग हैं ABC, तीनों का औसत आपको दे रखा है, पहले A का 83 है, B का 76 है और C का 85 है। आगे उसने हमसे कर रखा है कि इन वर्गों में विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात क्रम से 27, 36 और 45 है। संख्या दे रखी है 27, 36 और 45। मैंने कहा था संख्याएं यदि अनुपात के रूप में आपको कट रही हैं तो छोटा कर सकते हैं। मैं इसको 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, तो मैं कह सकता हूं विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात, यदि A में 3 विद्यार्थी हैं, B में 4 होंगे और C में 5 होंगे। मैं इस बार आंसर मान रहा हूं 83, कि मेरे हिसाब से जो औसत था कक्षा का वो 83 था। पहले वर्ग में तो बिल्कुल 83 है, तो इसका मतलब कुछ नहीं करना है। दूसरे वर्ग में 76 हमें दिया गया है, 83 से 76 कम है। कितना कम है? 7। एक विद्यार्थी पे 7 की कमी आ रही है, टोटल विद्यार्थी 4 हैं, तो कम हो जाएगा कितना? 28।
83 मैंने ऑब्जर्व किया है, यहाँ 85 दे रखा है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी 2 औसत ज़्यादा आ रहा है। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 5 है। तो इस तरीके से ज़्यादा हो रहा है कितना? 10। 28 कम है, 10 ज़्यादा है, यानी कि कमी हो रही है 18 की। औसत के रूप में यदि कमी निकालेंगे तो विद्यार्थियों की संख्या देखिए 5 और 4 9 और 3 12 कुल विद्यार्थी हैं। यदि औसतन देखें तो इसको 3/2 लिख सकता हूं, यानी कि कमी हो जाएगी 1 पॉइंट कितने की? 5 की। और 1.5 की कमी होगी तो 83 से 1.5 यदि अपन कम करेंगे तो आंसर होगा 81.5।